A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. This is Asif Hassan. Once again, I have been right here. Today, I have brought to you another topic. It's all about Saas, Bahu, and Nand. सास बहू और नंद की ये कहानी मैं आपके लिए लाया हूँ। और बेसिकली आप जानते हैं कि हर घरों में आजकल जो है वो लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे मैरिटल रिलेशन जो है वो ख़राब होता है। और इसमें कौन किरदार अदा करता है ये आप आज जानेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से घर बर्बाद होते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि इसमें सबका अहम किरदार होता है। कहीं पर बहू कसूरवार होती है, कहीं पर सास कसूरवार होती है, और कहीं पर नंद भी होती है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में एक सर्वे के मुताबिक हमें कुछ इस तरह से पता चला कि ज़्यादातर सासें जो होती हैं वो इक़्तिदार की भूखी होती हैं, जिसकी वजह से वो जब ये देखती हैं कि उनके सामने एक नई लड़की और बहू आ गई है, तो फिर जो है उनको प्रॉब्लम होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उस बहू के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बाइस बनती हैं और अपने बेटे साहब को भरती रहती हैं उसकी बुराइयां करके। तो ये जो सासें हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपनी जो है वो कोशिश ये जारी रखें कि अब आपकी उम्रें इतनी ज़्यादा हो गई हैं, अब इस उम्र में आप ये हरकतें करती हैं तो ये अच्छा नहीं लगता। क्योंकि बहू को जो है वो फ्रीडम दें, उनको आज़ादी दें। वो नई आई हैं घर बनाने के लिए, एक घर बनेगा तो देर पा अमन कायम होगा और फिर वो रिलेशनशिप जो है वो आगे जाएगा। और इस्लाम में भी ये कहा गया है कि बहुओं के साथ अच्छा बर्ताव करो, चाहे वो सास हों, ससुर हों, नंदे हों। तो बहुओं के साथ अच्छा बर्ताव करना जो है वो सासों का फ़र्ज़ होना चाहिए। लेकिन हमारे माशरे में ऐसा नहीं है। 99% सासें जो हैं वो इक़्तिदार की भूखी होती हैं। उनको बड़ी तकलीफ़ हो जाती है जब नई कोई बहू आती है, उसके ऊपर अपनी जो है वो किसी न किसी तरह से हुक्मरानी थोपने की कोशिश की जाती है। और आखिर में ये भी होता है कि हाँ, जब बहू बहुत ज़्यादा चालाक हो और इनोसेंट ना हो, सख्त हो और हर बात का ब्लंटली जवाब दे, तो फिर घरों के मामलात में तूल हो जाता है, वो लड़ाई झगड़े फितने फसाद शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट ये तमाम सासों से है और नंदों से हैं, प्लीज़ आप लोग क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ख़ास तौर से नंदे भी बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं, अपनी वालदा के साथ मिल जाती हैं और अटैक करना शुरू कर देती हैं बहू पे, और अपने बेटे साहब को सासें और नंदें भरना शुरू कर देती हैं कि आपकी बीवी ऐसी है, आपकी बीवी वैसी है। ऐसा भी होता है कहीं पर कि कभी ऐसा भी होता है कि सास जो है वो बेटे की बुराई जो है वो बहू से करती है और बहू की बुराई जो है वो बेटे से करती है। तो ये भी होता है, जैसे बेटा मौजूद नहीं है तो बहू की बुराई जो है अपने बेटे से करेगी, और ये नहीं, अगर बहू घर में मौजूद है तो बेटे की बुराई करेगी, और अगर बहू मौजूद नहीं है तो बेटे से बहू की बुराई करेगी। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब होती हैं, जिसकी वजह से घर बिगड़ते हैं और मियाँ बीवी में तसादुम पैदा होता है। कम से कम हमारे माशरे में सासों को ये सोचना चाहिए कि उनके पास इतना फारिग टाइम है जो वो ये हरकतें करती हैं, जिसकी वजह से लोगों का घर बर्बाद हो जाता है। कब तक रहेंगी इस दुनिया में, क्योंकि ये दुनिया एक मकाफात अमल है, यहाँ से एक दिन लौटना है। कई घर बर्बाद हो गए और आए दिन हमारे माशरे में आपने देखा होगा कि ये जो अनपढ़ तबका है वहाँ पर भी ये होता है, और पढ़े लिखे तबके में भी ये होता है। सब जगह ये चीज़ें आपको मिलेंगी। राह फला का एपिसोड इसलिए बनाया मैंने, ये जो आज का वीडियो बनाया इसलिए बनाया कि भाई आप पढ़े लिखे लोग नहीं भी हैं और हैं भी, जो भी हैं, आप में इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है। तो सासों में इंसानियत होनी चाहिए, बहुओं में भी इंसानियत होनी चाहिए, और नंदों में भी। हम मुसलमान हैं, हम सब में इंसानियत होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि नई आने वाली लड़की को दबाया जाए और उसके साथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा बर्ताव किया जाए। ये बहुत ही गलत है। और इसमें सासें जो होती हैं वो किसी न किसी तरह से, अगर बहू ज़्यादा बात ही नहीं करती सास से, तो सास को साइड पर रहना चाहिए। बार बार नीचे आएगी, उल्टी सीधी टाउंटिंग करेगी बहू के ऊपर से नीचे जाएगी। कहीं पे मौका चाहिए बस सास को कि बहू कहीं भी मिल जाए उसको टारगेट करना है। तो ये सब चीज़ें जो है वो फसाद और फितने का बाइस बनती हैं, जिसकी वजह से बहू फिर लड़ती है, फिर अपने शौहर को बताती है। शौहर अगर बहू के फेवर में हो
तो फिर सास को बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम देखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि नंदें सास के साथ मिल जाती हैं और फिर बहू पे अटैक कर देती हैं। तो हमारे माशरे में जो है वो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो लिहाजा मेरी उन भाइयों से भी दरख्वास्त है जो अभी नई शादी करने वाले हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बहुओं को इज़्ज़त करनी चाहिए, सास की, ससुर की और सबकी, घर वालों की। लेकिन ये बात आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि ये जो सासें होती हैं ना, जो आपकी जो हमारी वालदा हैं या किसी की भी वालदा हैं, सबकी वालदा हैं, तो बेसिकली उनका एक उनके जहन में ये चीज़ बैठ सी गई है कि बस उनका इक़्तिदार रहना है हमेशा। तो ऐसा नहीं है। जब बहू आती है तो उसको भी राइट हासिल है कि वो अपने काम कर सके, अपने घर को चला सके। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहू के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर मुसल्लत कर दें कि वो 4 दिन बाद भाग जाए घर छोड़ के, मुझे नहीं रहना इस शख्स के साथ। तो जितने भी नए शादी करने वाले हैं उनको ये समझ में आना चाहिए, और सासें भी गौर से सुन लें कि भाई थोड़ा नरमी रखें। ये नहीं कि आते ही साथ जो है वो बहू के ऊपर डंडा लेके बैठ जाएं, ये करना है, वो करना है, वो करना है। सब इंसान हैं, अगर काम घर के हैं तो सबके लिए बराबरी के काम हैं, सबको करने चाहिए, मिल बांट के होती हैं चीज़ें। हमारे यहाँ ये रुझान ख़त्म सा होता जा रहा है और आए दिन सास बहू की नाचाकियाँ बढ़ती जा रही हैं, और नन जो है वो सास का सपोर्ट करती हैं, जिसकी वजह से बहुत सी बहुएँ अपने घर को वापसी चली जाती हैं। और बर्बाद कौन होता है? लड़का बर्बाद होता है। तो लड़कों ज़रा समझ जाओ, होशियार हो जाओ, समझदारी से काम लो, और कभी भी अपनी वालदा और नंद, अपनी बहनों के चक्कर में ना आओ, क्योंकि ऐसा भी होता है कि उनकी इन हरकत की वजह से आपका घर बर्बाद होता है। तो आप हर चीज़ को गौर से देखें, अपने घर को कभी बर्बाद ना करें, और हमेशा पॉजिटिव डिसीजन लें। ना जानने से पहले हक़ाइक़ को जानना ज़रूरी है कि कौन गलती पर है, कौन सही है, कौन गलत है, ये बात याद रखिएगा। लिहाजा यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सास जो है वो इक़्तिदार की भूखी थी, भूखी है और भूखी रहेगी। 99% सासें इसी तरह होती हैं। 1% कोई इंसानियत वाली सास निकल आए तो निकल आए हमारे माशरे में, वरना ज़्यादातर सासें जो होती हैं वो जो है वो हमेशा बहुओं के ऊपर रोब रखती हैं। ये रोब रखने का क्या मसला है? आप भी तो सास थी कभी, आपके साथ भी यही हुआ होगा, तो अब आप बदला उससे ले रही हैं। आप नेक हो जाएं भाई, आप ना लें बदला, इसका भी हिसाब देना होगा कल को, क्योंकि सब इंसान हैं, सब बराबरी के हकदार हैं। तो लिहाजा मेरी वीडियो जो थी वो इसलिए भी थी कि इससे जो है वो लोगों को ये मैसेज पहुँचे कि ये जो 99% सासें जिनकी हुक्मरानी घरों पे होती है वो बहुओं को बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम देती हैं, और बहुओं से जो है वो इतना काम करवाया जाता है कि बहुत सी बहुएं आवाज़ भी उठाती हैं, जिसकी वजह से फिर लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं और फिर वो घर तबाह बर्बाद होते हैं। और बेटे अक्सर जो है अपनी माओं की फेवर में चले जाते हैं, ये भी नहीं सोचते कि उन्होंने घर आबाद किया था वो बर्बाद हो जाएगा। जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और दिन ब दिन बढ़ रही हैं, और नंदे भी अहम किरदार अदा करती हैं अपनी माँ का सपोर्ट करने में और बहू के ऊपर हुक्मरानी जमाने में। तो लिहाजा मेरी तमाम सासों और नंदों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ खुदारा, नंदों से ख़ास तौर से, कि अपने घरों में रहें और अपने मामलात को देखें। क्यों दूसरे के घर में आके आप जो है वो दूसरों के मामलात ख़राब कर रही हैं, क्यों दूसरों की ज़िंदगियों को हराम बना रही हैं। इसी तरह सासों का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो जो है वो कोशिश करें कि अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह समझें। जैसी आपकी सगी बेटी होती है ना, जितना प्यार आप उससे करती हैं उससे भी कर लें, उसको भी अपनी बेटी समझ लें। लेकिन ऐसा है नहीं पॉसिबल, क्योंकि आप में इंसानियत ख़त्म हो गई है, आप में वैसी इंसानियत रही नहीं है कि आप अपनी बेटी को भी वो स्टेटस दें। तो लिहाजा अपनी बहू को भी वो स्टेटस दें, आई एम सॉरी। तो लिहाजा मेरी वीडियो यही थी कि सास और नंदे जो हैं वो अपने आप को, अपने किबले को दुरुस्त करें, और बहुओं को भी चाहिए कि जहाँ पर बहुएँ कसूरवार हैं वो भी अपने किबले को दुरुस्त करें। लेकिन ज़्यादातर 99% सासें और नंदे, इन्होंने बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ की हैं इस माशरे में और बर्बादियाँ की हैं। लिहाजा इनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप कोशिश करें कि आप अपने मामलात को टैकल करें। क्या लगाइयाँ बुझाइयाँ करते रहते हैं आप लोग? आपका यही काम है, इतने फारिग हैं। अगर इतने फारिग हैं तो ठीक है, देखते हैं आपको, आप कहाँ तक जाते हैं।
ہم بھی دعا کرتے رہیں گے آپ کے لیے کہ آپ جلد از جلد صاف ہوں اور سارے معاشرے سے گندگی صاف ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ میں جو ہے وہ اپنا ویڈیو کنکلوڈ کروں گا۔ اللہ نگہبان۔